तो है गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो अभी तक के अपडेट्स कुछ इस प्रकार हैं कि मैंने एडवांस की तैयारी बिल्कुल चालू नहीं करी है, बिकॉज मेरा मन नहीं हो रहा है अब सीरियसली इस चीज़ का पढ़ने का। लिटरली मेंस के बाद से ना मेरा वो मन उग चुका है कि भैया मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो इस चीज़ के लिए। मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे पहली बात तो मेरा मन ही नहीं कर रहा है, वो बात है। मैं क्वेश्चन कर भी लूँ, मेरे से बन भी रहे हैं, बट मेरा वो लाइक जो मेरा मेंस के पहले जो डिटर्मिनेशन था ना पढ़ने का, कि हाँ मैं रोज़ पढ़ रहा हूँ, मैं रोज़ उठ के नियम से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ख़त्म हो गया मेरा वो सब। बिकॉज मेरा मन ही नहीं है वो पढ़ने के बाद। अभी मेंस का पेपर आ गया है, तुम लोगों ने भी देखा होगा, तो मेरी कट ऑफ क्लियर हो रही है, और मतलब हो रही है, मोस्ट प्रोबेबली हो ही रही है, अगर कुछ फकअप ना करे हो मैंने वहाँ पे तो। क्योंकि जितना मुझे याद है, मैंने आंसर जितने लगा के आए हैं, मिनिमम टू मिनिमम मेरे मार्क्स 110 बन रहे हैं, और 105 के करीब कट ऑफ जाएगी, 100-105। तो वही है। अब अगर कट ऑफ क्लियर हो रही है तो मुझे एडवांस के लिए प्रिपेयर करना है, एंड मेरे से वो हो नहीं रहा है। मैं करूँगा यार, अब करना तो पड़ेगा ही, बिकॉज एक यही लास्ट चांस है मेरा ड्रॉप लेने। वैसे तो मैं बहुत ही कन्विंस्ड, मतलब अगर बात आई थी ड्रॉप की, तो मैं कन्विंस्ड हूँ कि मैं ड्रॉप लूँगा। बिकॉज मेरा कन्विंस्ड तो नहीं, लाइक अगर मेरा अभी मन लग गया एडवांस में तो मैं एडवांस कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने साल भर पढ़ा है। ऐसा भी नहीं है कि मैंने मेंस एकदम क्या बोलते हैं उसे बाउंड्री लाइन से निकाल ली है, कि भाई मुझे कुछ नहीं आता था, मैं तब भी कर करके निकाल ली, मेरे को आता था। एंड बिकॉज ऑफ आई डोंट नो किस चीज़ के लिए मेरे इतने कम नंबर आते हैं, आई डोंट नो, बट एडवांस इज द थिंग, लाइक कि मेरे मेंस में भी उतने ही आते थे, मेरे एडवांस के पेपर में भी उतने आते थे, एल के पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरा कंसेप्चुअली उतना स्ट्रांग है, मेरा सिलेबस पूरा है, बस मुझे एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बट क्वेश्चन प्रैक्टिस 30 दिन में बहुत होती है, 30-35 दिन बचे हैं मैक्सिमम एडवांस के लिए ना। तो आई गेस मैं निकाल सकता हूँ, बाकी तो गॉड्स प्लान है ही। सो पहली बात, तुम प्रायोरिटी पे भी एडवांस, पहले अभी तो बात रिजल्ट आया नहीं है पहली बात। तो अभी कल अगर आंसर, कल परसों आंसर की आएगी, मतलब अभी 10 तारीख हो गई है, सो कल आंसर की आने वाली है ना, 11 तारीख को 12 बजे। सो अभी अगर आंसर की से मेरा मैच होके, फिर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखूंगा। पर मैं एडवांस की तो चालू कर ही दिया, मैं 20 तारीख तक करूँगा एडवांस की तैयारी, नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं ना। कट ऑफ क्लियर हो ही रही है वैसे मोस्ट प्रोबेबली, तो मेरे अभी टॉप प्रायोरिटी पे एडवांस है। उसके बाद अगर मेरा कुछ मतलब एडवांस अगर नहीं होता है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, लाइक 70-30 का चांस है मेरा। वो है मेरे में कि हाँ मैं कर सकता हूँ, बट मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, मान लो वर्स्ट के सिनेरियो। सो मैं ड्रॉप लेने ही वाला हूँ। मेरे कोई और प्राइवेट कॉलेज में जाने का बिल्कुल मन नहीं है, ना ही कोई सेमी गवर्नमेंट जाने का मन है। मेरे परसेंटाइल पे मेरे को बहुत फ़ोन आ रहे हैं, भाई इधर आ जाओ, कॉलेज वगैरह के, कॉलेज के बहुत फ़ोन आ रहे हैं, तो मेरे नंबर पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए हैं। तो कॉलेज के भी फ़ोन आ रहा है, बट मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं है कहीं भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और सेमी गवर्नमेंट में मेरा जाने का मन नहीं है। मे बी अगर मुझे कुछ एनआईटी मिल जाता, बट इस रैंक पे मुझे कोई एनआईटी मिलेगा नहीं बिल्कुल भी। सो मैं अभी हाल फिलहाल तो सोच रहा हूँ कि मैं मोस्ट प्रोबेबली ड्रॉप ही लूँगा, क्योंकि मुझे कुछ करना ज़्यादा है नहीं ड्रॉप ईयर में। मुझे सिर्फ चैप्टर उठाने हैं, चैप्टर के धड़ 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 क्वेश्चन ही करने हैं, थ्योरी थोड़ी और स्ट्रॉन्ग करनी है, और मुझे बस अपनी गलतियों पे काम करना है। सो हाँ, बहुत होता है ड्रॉप ईयर में कि तुम सोचते हो इतना हारा हो कि तुम्हारे इतने आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट होता नहीं, मान रहा हूँ। बट एट दिस पॉइंट मैंने कर रखा है चीज़ें, मैंने यही बोला था कि मैंने चीज़ें कर रखी है, बट मेरे नंबर वो नहीं आ रहे थे। सो आई हैव वन मोर ईयर टू फिगर इट आउट विद द कम्प्लीटेड सिलेबस। जब मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, विद दैट फिगरिंग आउट करना वॉज डिफ़िकल्ट, क्योंकि मुझे पहली बात मुझे सिलेबस का ही टेंशन रहता था। तो वही बात है, आई वॉज होपिंग कि मेरी कट ऑफ क्लियर ना हो, ताकि मुझे एडवांस की तैयारी ना करनी पड़े, क्योंकि बिकॉज ऑफ आजू बाजू के कारण, कि भाई यार ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ही एक सेकेंड करना है यार, कट ऑफ क्लियर करनी है, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, मेरे पे ध्यान मत देना, अभी मैं सेंस खो चुका हूँ। सो ठीक है, बाकी तो दिस ऑल दिस वीडियो। बाकी तुम लोग बताओ तुम्हारे क्या प्लान है। मेरा वही है, एडवांस की तैयारी करनी है, अगर नहीं हो रहा है तो मेंस ही वापस से स्टार्ट करके ख़त्म करेंगे। भाई क्या होता है, लोग चले जाएंगे इस साल कॉलेज में, अगले साल मिलेगा तो मुझे बेटर मिलेगा। सो आई एम थिंकिंग ऑफ दैट। सो ठीक है, दिस ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर बाकी कुछ होता है तो बता दूंगा। बाय बाय।